गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जब हमने सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ का, तब हमने आपको बताया था कि हम एक ऑल इंडिया ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं टेलीग्राम पर इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए, ताकि आपका अच्छे से बाकी लोगों से भी इंटरेक्शन हो पाए जो इस फील्ड में है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उस पहले वीडियो को रिलीज करने के बाद कुछ क्वेश्चंस लोगों से ये आए थे कि एक कंपैरिजन होना चाहिए था डिफेंस का सिलेबस और पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, जो एक टोटली डिफरेंट कोर्स है, इसके बीच में कि इन दोनों कोर्स का कंपैरिजन कैसे दिखता है, किसमें ज़्यादा स्कोप है, करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, या आगे जाके जो लिमिटेशंस है वो भी किस तरह से आ सकती है। तो आज मैंने एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो कि CUG है गांधीनगर गुजरात में, जिसमें दोनों डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, मैंने सोचा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इसी को कंपेयर करके आपको बताया जाए कि दोनों में कंटेंट कैसा होता है। हालांकि ये एक यूनिवर्सिटी का हो गया, सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिमिलर नहीं होता है सिलेबस, थोड़ा बहुत डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक भी वो देखना पड़ता है। बट ओवरऑल आज हम बात करेंगे कि डिफेंस का सिलेबस क्या है, पॉलिटिकल साइंस का क्या होता है, दोनों का स्कोप कैसा है, और दोनों के पॉजिटिव्स और निगेटिव्स पर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने सिलेबस निकाला है ये इनकी वेबसाइट पर है। ये डिफेंस स्टडीज़ का सिलेबस है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें आपको दिखेगा कि 4 सेमेस्टर का कोर्स है, और ये MA का सिलेबस है। BA का मुझे मिला नहीं क्योंकि BA इनके पास नहीं था कोर्स। ये MA का सिलेबस है और इसमें 4 सेमेस्टर्स हैं। तो पहले सेमेस्टर में आपको ये पढ़ाते हैं इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी स्टडी, सॉफ्ट स्किल हो गया या ग्लोबल सिक्योरिटी हो गया। सेकेंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स हैं डिफेंस पॉलिसी, डिफेंस इकोनॉमिक्स, नेशनल सिक्योरिटी। थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो टेररिज्म आता है, कॉन्फ्लिक्ट आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट, चाइनीज फॉरेन पॉलिसी आता है। और साइड में आप ये देख सकते हैं कि कुछ कोर्स कंपलसरी है, यानी वो आपको करना ही पड़ता है सिलेबस में, और कुछ ऑप्शनल है, यानी कि 5-6 सब्जेक्ट्स का लिस्ट है। आपको जो इसमें से पसंद है वो आपने सिलेक्ट करना होता है। वही जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें भी आपका जो रिसर्च वाला सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है, बाकी आपकी चॉइस पे ऑप्शनल है। अब आगे चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। सिलेबस अगर आप ओवरव्यू एक देखें तो मैक्सिमम फोकस डिफेंस के इश्यूज पर है, यानी नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, डिफेंस की चीज़ें कैसे काम करती है, इस पर इस सब्जेक्ट का ज़्यादा फोकस रहता है। हालांकि फॉरेन पॉलिसी भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि आज के समय में कुछ भी कंपार्टमेंटलाइज करके या आइसोलेट करके आप पढ़ नहीं सकते। एक चीज़ आपने अलग से निकाल ली और आपने बोला कि मुझे इसी को पढ़ना है, तो वैसे मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी 10 अलग बातें आपको देखनी पड़ती है एक चीज़ पूरी तरह से समझने के लिए। तो ये कोर्स भी उस तरह का है कि ये आपको एक जनरल ओवरव्यू देगा, और बाद में जाके आप इसमें एक्सपर्ट बनोगे। अगर पूरी ईमानदारी से कहा जाए तो कोई भी कोर्स खत्म होने के बाद आपको पता लगता है कि उस सब्जेक्ट में आपकी पोजीशन कहाँ पर है। तो रही बात इस सिलेबस की, तो ये आपको एक जनरल ओवरव्यू 10 अलग चीज़ों के बारे में दे देगा। बाकी आपके ऊपर होता है कि आप कैसे उस सब्जेक्ट में परफॉर्म करते हो। अब इसी को अगर मैं कॉन्ट्रास्ट करके बताऊं पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के साथ जो इसी यूनिवर्सिटी का है, और उसमें मुझे सिर्फ एक सेमेस्टर का मिल पाया, तो वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए। एक कंप्यूटर स्किल्स का तो आपको कंपलसरी वो करना ही पड़ता है, जो UGC का रूल है कि सॉफ्ट स्किल का सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाना ज़रूरी है। वही अगर आप सिलेबस देखोगे तो एक सब्जेक्ट इसमें आता है स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये इंडिया स्पेसिफिक इनका सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल थियरी भी ऑब्वियसली इसमें आती है, but I must tell you that in many universities, political science MA is separate and political science and international relations is a separate subject। तो वो भी आपको एडमिशन लेते टाइम देखना होगा ध्यान से कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। एक दूसरा सब्जेक्ट इसमें आता है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी का हो गया, ये इनका सेकेंड सेमेस्टर में आता है। एक तीसरा सिलेबस इसमें है कि जियो पॉलिटिक्स। अब जियो पॉलिटिक्स प्योरली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, मुझे पर्सनली बोरिंग लगता था, बट कई बच्चों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये प्योरली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या परस्यू करना है। वही अगर ये सबसे पहला जो सब्जेक्ट इनका था वो था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप इंडिया को एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्व करते हो तो भारत नाम के देश के अंदर का जो भी है डिफेंस सिक्योरिटी मिलिट्री का बजट, वो सब अब आपको डिफेंस के कोर्स में दिखाई देगा।
वही जो भारत की एक्सटर्नल चीज़ है कि देशों से रिलेशंस कैसा है, किस बॉडीज़ में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया बैठता है, कहाँ पर हमारी मेंबरशिप है, भारत की जियोग्राफिकल पोजीशन क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगी। और जहाँ पर ये इंटरनल और एक्सटर्नल थोड़ा मिक्स होते हैं, ओवरलैप होते हैं, उसके भी कुछ सब्जेक्ट्स दोनों कोर्सेज में इंक्लूड किए गए। अब वैसे तो पॉजिटिव या निगेटिव इसमें एज सच कुछ होता नहीं है, ये प्योरली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका आगे करियर प्लान क्या है। लेकिन एक बेसिक पॉइंट मैं आपको ये बता दूं जो मैंने सीयूजी में नोटिस किया, कि डिफेंस डिपार्टमेंट में जितनी फैकल्टी है वो मैक्सिमम इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से है। मोस्ट फैकल्टी ने एमए पॉलिटिकल साइंस और आईआर में किया होता है, और वो आगे जाके जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे तो वो डिफेंस के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो एमए डिफेंस स्टडीज़ में करते हैं वो बच्चे इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जनरली ये रूल है। अगर आप जेएनयू में भी देखोगे तो जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस एमए इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन एरिया स्टडीज़ वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में भी ये दिया होता है कि आप सब्जेक्ट को ध्यान से चुनिए। और रही बात इसकी कि अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंट्रेंस के टाइम पे तो आप दोनों कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन आगे जाके करियर तो आपको किसी एक चीज़ में ही करना होगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज्ड तरीका होता है काम करने का। तो पॉजिटिव साइड इसमें यह है कि अगर आप आईआर बैकग्राउंड से हैं तो आपको थोड़ा बहुत चांस मिलता है डिफेंस में जाके पढ़ाने का आगे जाके। अदरवाइज आप सिर्फ डिफेंस में काम करना चाहते हैं या जर्नलिज्म में जाना चाहते हो तो आपको फिर ये जो पहला मैंने सिलेबस आपको दिखाया था इसमें आपका काम करना ठीक रहेगा। रही बात इसकी एंट्रेंस की, तो मैं आगे जाके सीयूसीईटी का एक पूरा मैंने गूगल ड्राइव का एक देखा था, उसमें मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है, जिसमें आपको पूरा मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 2-3 साल का। वो देख के आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो कि आपको किस चीज़ में आगे जाके काम करना है। तो ओवरऑल इसमें एज सच कोई जजमेंट है नहीं कि आईआर ज़्यादा बेहतर है या डिफेंस में इतना स्कोप नहीं है। आप अपने आप से आप पूछ के अपना करियर प्लान बनाइए कि आपको आगे जाके क्या करना है, और उस हिसाब से आप इसमें कोर्स अपना चुन सकते हो। बिकॉज ऐसा ना हो कि आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट और आपकी स्किल्स मैच नहीं हो रही है कोर्स ज्वाइन करने के बाद। एंड बिकॉज दीज आर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी आप उसी सब्जेक्ट में आपको देना होगा, आप उसमें फिर आगे चेंज नहीं कर पाओगे। तो वॉट एवर इज़ योर प्रायोरिटी आई वुड सजेस्ट यू कि आप उस हिसाब से इसको परस्यू करिए। और इन दोनों का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का भी और इन सिलेबस का भी। चाहे तो आप यूनिवर्सिटी की साइट विजिट करके भी एक ओवरऑल व्यू इसका देख सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यही पे एंड करता हूँ, और आने वाली जो वीडियोस होंगी वो सीयूसीटी एग्ज़ाम पे मैं आपको फ्री गाइडेंस इसमें देने वाला हूँ कि कैसे तैयारी करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सीयूसीटी का लिस्ट मैं आपको धीरे धीरे फिर अपलोड कर दूंगा आगे। थैंक यू।